वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एस शास्त्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लॉज। अब क्लॉज होता क्या है, उसके टाइप कितने होते हैं, ये हम देखेंगे। नाउ क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या होता है, अगर हम सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है भाई, तो जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। तो अभी हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम क्लॉज किस प्रकार से आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है ही इज माय सन। नेक्स्ट ही वॉज कॉलिंग राजू। कुछ सेंटेंस मैं आपको बता रही हूं जिसमें कैसे पहचानना है कि क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या कितने क्लॉज आए हैं उसमें, ये मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग में। थर्ड है ही इज नितिन हु इज राजूज ब्रदर। फोर्थ, he is a teacher who teaches very well. He is a teacher who teaches very well. कुछ इंग्लिश के सेंटेंस में लिख रही हूं। राइटिंग डेली मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। राइटिंग डेली मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। नाउ कुछ सेंटेंस मैंने लिया है, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। नाउ फर्स्ट सेंटेंस, ही इज माय सन। किसके बारे में कहा जा रहा है? ही मतलब कोई तो भी पर्सन है जो कि मेल है और उसके बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए ही हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब दोनों भी एक सेंटेंस में आ रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस में एक क्लॉज है। जब सब्जेक्ट और वर्ब जहां जहां आते हैं वो क्लॉज कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है ही इज माय सन, ये एक क्लॉज है, इसमें एक सेंटेंस में ये एक क्लॉज है, ठीक है। नाउ सेकेंड में ही वॉज कॉलिंग राजू। किसके बारे में कहा जा रहा है? ही कोई तो भी पर्सन है, ही जो कि मेल है अगेन, उसके बारे में कहा जा रहा है, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, वॉज हमारा हो गया वर्ब। अब कहीं और नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब, नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, इसका मतलब एक ही क्लॉज है इस सेंटेंस में, ठीक है। एक क्लॉज भी हो सकता है, अनेक क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेस भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। तो हमें पकड़ना क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब को पकड़ना है। नाउ थर्ड में ही इज, ही हमारा अगेन सब्जेक्ट है और इज हमारा वर्ब। ही इज नितिन, ये एक सेंटेंस हुआ। ही इज नितिन, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ही इज नितिन एक सेंटेंस हो गया। अगेन आगे हम देखते हैं हु इज, हु क्या है? अगेन हु सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, इज अगेन वर्ब है। अब इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दो वर्ब आ रहे हैं, इसका मतलब दो क्लॉज होने वाले। ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज। ही इज अ टीचर, ये एक क्लॉज है। हु टीचेस वेरी वेल, ये सेकेंड क्लॉज है। रीडिंग इज, रीडिंग किसके बारे में कहा जा रहा है? रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग के बारे में कहा जा रहा है, तो रीडिंग सब्जेक्ट है और इज जो है वर्ब। आगे हमको कहीं पर भी सब्जेक्ट और वर्ब नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर एक क्लॉज है। फर्स्ट सेंटेंस में एक क्लॉज है, सेकेंड में एक है, थर्ड सेंटेंस में दो क्लॉज है, फोर्थ सेंटेंस में, अच्छा फोर्थ सेंटेंस में भी दो क्लॉज है, फिफ्थ सेंटेंस में एक क्लॉज है। तो इस तरीके से हम पहचान गए हैं कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉज रहने वाले हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन
एडजेक्टिव, एडवर्ब 3 तरीके के होते हैं। अब यहाँ मैंने 5 सेंटेंस लिखा है। ही इज गोइंग टू महाकुंभ वेयर लॉट्स ऑफ पीपल अराइव। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढते हैं हमारा। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है। इज गोइंग टू महाकुंभ वेयर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल सब्जेक्ट है और अराइव ये हमारा वर्ब है। तो यहाँ 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब नजर आ रहे हैं। इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज। नाउ सेकेंड सेंटेंस में आते हैं। यू मे गो वेर एवर यू लाइक। यू मे गो, तुम जा सकते हो। अगर मैं ऐसा कह रही हूं तुम जा सकते हो, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। गो हमारा वर्ब है। वेरेवर यू लाइक, अगेन यू सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है। इस सेंटेंस में भी 2 सब्जेक्ट आ रहे, 2 वर्ब आ रहे। थर्ड सेंटेंस, इफ यू ईट टू मच, यू सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है। टू मच, यू विल बी इल, अगेन यू सब्जेक्ट है, विल बी विल वर्ब है। नाउ fourth sentence, he finished first though he began late। he subject है, finished verb है। he again, he subject है, began verb है। next, you subject है, will verb है। never succeed in life, since you again subject है, cheated verb है। जो हमारा 5th सेंटेंस है, 1 2 3 4 5, he is going to महाकुंभ where lots of people arrive। इसमें 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब है। सेकेंड वाले में भी 2 सब्जेक्ट है, थर्ड वाले में भी 2 सब्जेक्ट, सारे इसमें 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। अब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। he is going to महाकुंभ, वो महाकुंभ जा रहा है, तो सिंपल, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर मेन क्लॉज है। नाउ वेयर लॉट्स ऑफ पीपल अराइव, अगर मैं आपको ये कह रही हूं वेयर लॉट्स ऑफ पीपल अराइव, तो आप कहोगे, अगर मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूं वेयर लॉट्स ऑफ पीपल अराइव, तो आप कहोगे कि कुछ अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये कैसा है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो डिपेंडेंट होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। यू मे गो वेर एवर यू लाइक, यू मे गो, यू मे गो तुम जा सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा कह रही हूं यू मे गो तुम जा सकते हो, तो ये कैसा हुआ सेंटेंस, परिपूर्ण सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेन क्लॉज है, ठीक है। वेर एवर यू लाइक, अब यहां अगर मैं कह रही हूं आपको वेर एवर यू लाइक, तो कुछ अधूरा सा लग रहा है ये, तो ये कैसा सेंटेंस है, किसी पर डिपेंडेंट है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ यू ईट टू मच, अगर मैं थर्ड वाला सेंटेंस की बात कर रही हूं, इफ यू ईट टू मच, अगर तुमने बहुत ज्यादा खाना खाया, मैं इतना ही कह रही हूं, तो आपके मन में प्रश्न आएगा, तो अगर ज्यादा खाना खाया तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा सेंटेंस है, किसी पर डिपेंडेंट है ये। तो इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यू विल बी डाई, तुम मर जाओगे, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, मेन क्लॉज हुआ। नाउ ही फिनिश्ड फर्स्ट, ही फिनिश्ड फर्स्ट, तो अगर मैं ऐसा कह रही हूं ही फिनिश्ड फर्स्ट, तो ये परिपूर्ण सेंटेंस है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, मेन क्लॉज हुआ। दो ही बिगैन लेट, दो के बाद से यहां पर ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ सिंस यू चीटेड मी, यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये अगर हम देखते हैं सेंटेंस यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये अपने आप में परिपूर्ण है, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर मैं इतना कह रही हूं तो इसका मतलब ये है कि अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये कैसा क्लॉज है, मेन क्लॉज है। सिंस यू चीटेड मी, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है।
तो क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है, अगर मैं इतना ही कह रही हूं तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये सेंटेंस कुछ अधूरा सा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस में पहचान करेंगे मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। तो जब नाउन क्लॉज को हमें पहचानना है, तीनों को हम पहचानेंगे कैसे? तो नाउन क्लॉज को अगर हमें पहचानना है तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन है व्हाट, क्या। जैसे कि नाउन क्लॉज में व्हाट, हमारे मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट। अब इसमें कौन से वर्ड आएंगे? अगर क्लॉज में हम देखेंगे व्हाट, व्हाटएवर, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच, हाउ, ये शब्द आने वाले। पहला सेंटेंस देखिए, आई फियर दैट आई शैल फेल। सबसे पहले है आई फियर, ये हमारा मेन क्लॉज है। दैट आई शैल फेल, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ आई फियर, मैं डरता हूं, तो हमारे मन में प्रश्न आएगा फॉर व्हाट, किस लिए डर रहे, किस कारण से डर रहे। दैट आई शैल फेल, इसका आंसर हमें मिल रहा है दैट आई शैल फेल। व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें आई फियर फॉर व्हाट, दैट आई शैल फेल, इसीलिए ये नाउन क्लॉज हमें लगेगा। सो दैट आई शैल फेल, ये जो है हमारा, ये क्या है? नाउन क्लॉज। नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन। अगर मैं कह रही हूं पे अटेंशन, तो ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि मेन क्लॉज है? तो पे अटेंशन अगर मैं कह रही हूं तो आप कहोगे कि ठीक है, हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये है परिपूर्ण सेंटेंस है, इसीलिए ये मेन क्लॉज है। व्हाट आई एम सेइंग, टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं इतना कह रही हूं, मैं क्या कह रही हूं, तो आप कहोगे कि अधूरा अधूरा सा लगता है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी पे अटेंशन, इसके बाद में आपके मन में प्रश्न आता है किस बात पे अटेंशन दूं मैं भाई? तो हमारा आंसर है कि जो मैं कह रही हूं उस बात पे आपको अटेंशन देना है, तो इसीलिए ये नाउन क्लॉज होता है। व्हाट आई एम सेइंग, ये हमारा नाउन क्लॉज है। कैन यू गेस, कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो? तो ये मेन क्लॉज है। हाउ मेनी मार्क्स आई गॉट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ कैन यू गेस, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कैन यू गेस, तो आप कहोगे, आपके मन में क्या प्रश्न आएगा? व्हाट, मैं क्या गेस करूं? और उसका आंसर है हाउ मेनी मार्क्स आई गॉट, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। नाउ फोर्थ सेंटेंस है आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो हु यू आर एंड हाउ यू आर टॉकिंग टू मी। आई डोंट नो, ये मेन क्लॉज हुआ। हु यू आर, how you are going, how you are talking to me, ये इस तरीके से तीन क्लॉज यहाँ पर है। ये मेन क्लॉज है, who you are सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगेन how you are talking to me, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ I don't know, अगर मैं ये कहती हूँ I don't know, मुझे पता नहीं, तो आप क्या कहोगे? क्या पता नहीं आपको? आपके मन में विचार आएगा क्या पता नहीं है आपको, मतलब व्हाट आ रहा है आपके मन में, व्हाट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है? नाउन क्लॉज का। आई कैन डू, आई कैन डू मेन क्लॉज है। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई कैन डू, अगर मैं कहती हूँ आई कैन डू, तो आप कहोगे भाई क्या कर सकते हो आप? कुछ काम करना है, कुछ स्टडी करना है, क्या कर सकते हो आप? आपके मन में प्रश्न आएगा व्हाट। अगर मैं कह रही हूँ आई कैन डू, तो आपके मन में प्रश्न आएगा व्हाट, तो उसका आंसर है व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन क्लॉज है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा है कि नाउन क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे
एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो समझा है तो प्लीज हमारे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।